हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिटनेस इंडस्ट्री के एक नए फैट की। देखिए, फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ महीनों में नई चीज़ें आ ही जाती है, जैसे कि कीटो डाइट, जीएम डाइट, ग्लूटेन फ्री ईटिंग, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। इनमें से कुछ चीज़ें पॉपुलर हो जाती है और कुछ थोड़े टाइम के बाद ओवरटर्न भी हो जाती है। जैसे कि देसी घी को बहुत सालों तक बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ जोड़ के देखा गया, लेकिन अब लिमिटेड देसी घी खाना न्यू फिटनेस मंत्रा है। इसी सिलसिले में वेट लॉस के लिए एक नया तरीका आजकल बहुत फेमस है। इसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वेस्टर्न कंट्री से लेके इंडिया तक आजकल हर कोई इसका दीवाना है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन ये वर्ड लेकर आया, ये कितने सारे तरीके से हो सकता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके सिर्फ फायदे हैं या फिर कोई साइड इफेक्ट्स भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, फास्टिंग की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। फास्टिंग का मतलब है भूखा रहना। ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में फास्टिंग को अपनाया गया है। हिंदू धर्म में इसे व्रत या फिर उपवास बोलते हैं। इस्लाम में रमजान का महीना फास्टिंग के लिए है। वही जैन रिलीजन में फास्टिंग को पर्यूषण कहा जाता है। इन सब फास्ट का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि इस्लाम में सनराइज और सनसेट के बीच में कुछ नहीं खाया जाता, वही जैन धर्म में सनसेट के बाद कुछ नहीं खाते। हिंदू धर्म में कोई बस फलाहार है, यानी कि सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। वही करवा चौथ और एकादशी जैसे निर्जला व्रत भी है, यानी पानी भी नहीं पीना। ये तो हुआ फास्टिंग। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये वर्ड कहाँ से आया? इस वर्ड का सबसे पहला मेंशन मिलता है साल 1946 में। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन का एक हेल्थ जर्नल है, द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन। 1 मार्च 1946 को इसमें एक साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश हुई। टाइटल था अपैरेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ रैट्स बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग। कार्लसन और होल्जन नाम के इन साइंटिस्ट ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उनकी फाइंडिंग्स ये थी, जिन चूहों को हर 3 दिन के बाद 1 दिन के लिए भूखा रखा गया, उन चूहों का लाइफ स्पैन बढ़ गया। ये था इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ड का सबसे पहला और बड़ा इस्तेमाल। चूहों पर ऐसे रिसर्च होते रहे। 2003 में एक सिमिलर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग में भी पब्लिश हुई। इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स पता चले, लेकिन रिसर्च कभी पॉपुलर नहीं हुई। बुक्स पॉपुलर हो जाती है। इसी टाइम एक सेल्फ हेल्प बुक आई, उसका नाम था द वॉरियर डाइट। इसके ऑथर थे ओरी हॉफ मैकलर, जो फेमस इजरायली हेल्थ एक्सपर्ट है। ये किताब काफी पॉपुलर हुई। इन्होंने कहा कि 24 घंटे में 4 घंटे अच्छे से खाना है और 20 घंटे बहुत कम खाना है। फिर 2007 में ब्रैड पिलन की किताब ईट शॉप ईट एक बेस्ट सेलर बन गई। जेसन फंक की बुक द कंप्लीट गाइड टू फास्टिंग ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को पॉपुलर कर दिया। पिछले 2 सालों में इंटरमिटेंट फास्टिंग को फैड यानी कि एक्सट्रीमली पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है एक इंडियन को, डॉक्टर सचिन पांडा। इनकी किताब द सर्केडियन कोड, उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूरे इंडिया में पॉपुलर कर दिया। इन सब ऑथर्स और फेलो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की ब्रॉडर डेफिनेशन दी है, वो आगे पीछे सेम है। कुछ वक्त के लिए कुछ भी नहीं खाना, जिससे आपके बॉडी के डाइजेस्टिव प्रोसेस को थोड़ा रेस्ट मिले। इससे ना केवल इंटरनल ऑर्गन्स पर स्ट्रेस कम पड़ता है, साथ ही बॉडी अपने एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट्स को एनर्जी के लिए यूज करने लगती है, जिससे फैट बर्न चालू हो जाता है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन कुछ ना खाने का वो वक्त कौन सा होगा, कितने घंटे या फिर कितने दिन आपको भूखा रहना होगा, इसमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन थोड़ा अलग अलग है। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। पहले नंबर पे आता है 5:2 अप्रोच। इसका मतलब है 5 दिन नॉर्मल तरीके से खाना और वीक में 2 दिन बस 20% यानी कि 500 कैलोरी से कम खाना खाना। इसे फास्ट डाइट भी कहते हैं। ब्रिटिश जर्नलिस्ट माइकल मॉसले ने इसे बहुत पॉपुलर किया था। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, यानी कि एक दिन नॉर्मल खाना खाना और अगले दिन बहुत कम खाना, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तीसरे नंबर पे आता है ईट स्टॉप ईट। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 24 आवर्स के लिए कुछ भी खाने के लिए मना करती है। ऐसा हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं। इसे ब्रैड पिलन ने अपने सेम नाम की बुक से पॉपुलर किया। चौथे नंबर पे आता है TRE, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये सबसे पॉपुलर और कॉमन तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। इसमें दिन के कुछ घंटे खाना खाया जाता है और ज्यादा घंटे के लिए भूखा रहना होता है। 16:8 यानी कि 16 घंटे भूखा और 8 घंटे खाना, ये इसका सबसे पॉपुलर वर्जन है। लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस ये है शुरुआत करने के लिए 14:10 या फिर 12:12। ये टाइम फ्रेम भी हो सकता है अपने बॉडी को अकस्टम करने के लिए। चलिए, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब बात करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। डॉक्टर मार्क मैनसन इस फील्ड में पिछले 25 साल से रिसर्च कर रहे हैं। वो वर्ल्ड रेनाउंड जॉन हॉपकिंस
हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। उनकी किताब द इंटरमिटेंट फास्टिंग रेवोल्यूशन एक बेस्ट सेलर है। इन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ ब्रॉड बेनिफिट्स बताए हैं। पहले नंबर पे आता है थिंकिंग एंड मेमोरी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेमोरी स्किल्स पर बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने मिले। डॉक्टर मैथसन के अंडर ही जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अल्जाइमर्स डिजीज से लड़ने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के यूज पर रिसर्च चल रही है। दूसरे नंबर पे आता है हार्ट हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। रेस्टिंग हार्ट रेट भी कम हो गया, जो एक हेल्दी हार्ट की सबसे पहली पहचान है। तीसरे नंबर पे है वेट लॉस। इंटरमिटेंट फास्ट करने से लोगों का वजन कम होता है। साथ ही अच्छी बात यह है कि ये लॉस हमारे मसल मास का लॉस नहीं होता, एक्स्ट्रा फैट का ही होता है ना मैजिकल। नंबर 4 पे बेनिफिट आता है प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। बॉडी वेट के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग से फास्टिंग ग्लूकोज और इंसुलिन भी नीचे आता है, जिससे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से बचती है। टाइप 2 डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता है और खुशी की बात यह है कि उसे बचा जा सकता है। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू करने से पहले अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही ऐसा कोई फास्टिंग प्रोग्राम चालू करें। अब बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स की। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई नुकसान भी है, ये सोचना बहुत जरूरी है। वैसे तो कोई रिकॉर्डेड हेल्थ इश्यूज नहीं पता चलते, लेकिन एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान हो सकते हैं। ऐसे ही नुकसानों की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जब आप कम टाइम फ्रेम में खाना खाते हैं या खाने के नंबर ऑफ टाइम्स कम कर लेते हैं तो वैरायटी ऑफ फूड्स खाने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए केवल 2 बार खाना खाया तो जाहिर सी बात है भूख तेज ही लगेगी। उस वक्त इंसान हैवी और प्रॉपर मील्स खाएगा, ना कि फ्रूट्स या नट्स। लेकिन ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का दोष नहीं है। आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा जिससे आपकी डाइट में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हो और राइट इंटरवल्स में सब वैरायटी खाई जा सके। नंबर 2 पे आता है जंक फूड इंक्रीज। ऐसा कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से होता है, जैसे क्योंकि आप रेगुलरली फास्टिंग कर रहे हैं इसलिए जब खाए कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा सोचना एक्चुअली रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग है। प्रोसेस्ड और जंक फूड आप जब भी खाते हैं बॉडी को हमेशा नुकसान ही होता है। साथ ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील लेने का आपका एक चांस छोड़ देते हैं। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको जंक फूड खाने की परमिशन नहीं दे सकती। ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पे आता है फटीग एंड वीकनेस। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, इसलिए वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जैसे 24 घंटे के बजाय 48 घंटे भूखे रहना, या जब खा रहे हैं तभी भी कम खाएंगे। लेकिन ऐसा करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। वीकनेस, लॉस ऑफ स्लीप और मेंटल डिसोरिएंटेशन तक भी हो सकता है। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से नुकसान नहीं है, लेकिन गलत तरीके से करने पर नुकसान हो सकता है। तो लास्ट में जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का टॉप और बेस्ट तरीका। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी में सर्केडियन रिदम्स होते हैं, मतलब फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस। इन सब की एक 24 आवर्स साइकिल होती है। मान लीजिए ये बॉडी का एक सिस्टम होता है। 2017 में इसी को समझने के लिए 3 साइंटिस्ट को मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स दी थी। अगर सर्केडियन रिदम्स की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को डे एंड नाइट साइकिल के साथ ठीक से कोऑर्डिनेट किया जाए तो इंसान अपनी फिजियोलॉजी और बिहेवियर दोनों को ही बेटर ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसी थियोरी को डॉक्टर सचिन पांडा ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का बेस्ट तरीका ढूंढने के लिए लगाया अपनी किताब का द सर्केडियन कोड। इसमें ये यही बात करते हैं। इनका कहना है कि हमारे सर्केडियन रिदम्स की साइकिल 24 घंटे की होती है, तो खाने और फास्टिंग की साइकिल भी 24 घंटे में ही होनी चाहिए, है ना? अच्छा लॉजिक। यानी रोज खाए भी और फास्टिंग भी करें। इसे ही टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कहा जाता है। डॉक्टर पांडा के अकॉर्डिंग सुबह के 9 के 10 के बीच आपका पहला मील होना चाहिए और शाम को 5 से 7 बजे के बीच आपका लास्ट मील होना चाहिए। शाम के 6 से सुबह के 9 से 10 बजे तक फास्टिंग करनी चाहिए, मतलब करीबन 15 से 16 घंटे। लेकिन एकदम ऐसा करने से कोई जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने खाने की विंडो को छोटा कर सकते हैं, जिससे बॉडी आराम से अडेप्ट कर पाएगी। लेट्स डू अ क्विक रिकैप नाउ। तो बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का फॉर्म, सबसे पहले आपको शाम से सुबह तक फास्टिंग करनी है। खाना केवल दिन में खाना है। खाने और फास्टिंग की इस विंडो को 12:12 से शुरू कीजिए और धीरे धीरे 16:8 पर लेके आने की कोशिश कीजिए। अगर आप 16 के बजाय 12 घंटे या फिर 14 घंटे भी भूखे रहे तो भी आपको हेल्थ बेनिफिट्स दिखना चालू हो जाएंगे, मगर लेट नाइट खाना नहीं चलेगा। नंबर 2, जब भी खाना है न्यूट्रिशन और वैरायटी से भरा हुआ हेल्दी खाना ही होना चाहिए। और आखिरी पर सबसे जरूरी बात, जंक और प्रोसेस्ड फूड इसको नहीं खाना है। कभी भी खाए वो आपके सेहत को नुकसान ही करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग पहला यूनिक हेल्थ फैड है जो आपको कुछ खरीदने को नहीं कह रहा, जो कोई जादुई सप्लीमेंट नहीं बेच रहा, कोई इंपोर्टेड फल या फिर सब्जी खाने को नहीं कह रहा। बस हर वक्त और किसी भी वक्त खाना खाने से मना कर रहा है। कुछ ना करना तो कुछ करने से आसान ही है। इसलिए आप भी एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग सही तरीके से ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।